हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। जो ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा 7th एनसीईआरटी मैथ्स का, और चैप्टर का नेम है इंटीजर्स। इंटीजर्स से पहले आपको नंबर सिस्टम को समझना पड़ेगा, और नंबर सिस्टम में आपके पास जो फर्स्ट कैटेगरी आएगी नंबर्स की, वो है नेचुरल नंबर। तो पहले आप नेचुरल नंबर को समझिए कि नेचुरल नंबर क्या है। नंबर्स विच आर रिलेटेड टू नेचर, जो नंबर हमारे नेचर से रिलेटेड है या जो हमारे कंप्लीट नंबर हैं बिना फ्रैक्शन के, वो हमारे हैं नेचुरल नंबर। तो वो स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो 1 से स्टार्ट होंगे कंप्लीट नंबर, और अप टू सो ऑन वो हमारे आएंगी कैटेगरी नेचुरल नंबर्स में। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो वो कैटेगरी हमारी नंबर्स की आ जाएगी होल नंबर। तो जीरो से स्टार्ट होंगे नंबर, और वो क्या है हमारे होल नंबर, पॉजिटिव। अब है थर्ड, जो हमारा इस चैप्टर का नेम भी है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में आपके पास नेगेटिव नंबर और जीरो और फिर पॉजिटिव नंबर, ये जो कैटेगरी है नंबर्स की, ये कैटेगरी है हमारी इंटीजर्स। तो आप देखिए इसमें जीरो भी इंक्लूड है, पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव नंबर भी, वो भी कंप्लीट। तो ये कैटेगरी है हमारी इंटीजर्स की। इन्हीं को अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, तो ये हम एक रफ स्केच है नंबर लाइन का। तो यहाँ है ये जीरो, जीरो के जो ये साइड है, ये साइड है राइट, और इस साइड को हम लेफ्ट, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। जीरो के राइट में जो नंबर आएंगे वो आएंगे पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट में जो नंबर आएंगे वो आएंगे नेगेटिव नंबर। तो यहाँ अगर हम मार्क करें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे ही अप टू सो ऑन। और यहाँ भी -1, -2, -3 एंड अप टू सो ऑन। तो ये है हमारी नंबर लाइन। इसी से ही हमें रीडिंग लेनी है और क्वेश्चंस को करना है सॉल्व। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो ये नंबर लाइन बनी हुई है इस पे जो ये लिखे हुए हैं लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी एंड बेंगलुरु, ये प्लेसेस हैं और इनका टेम्परेचर की रीडिंग है, ये वो है इन सेल्सियस। तो हमें ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस मार्क ऑन इट। तो पहले तो हमें जो ये नंबर लाइन है इस पे जो प्लेसेस लिखे हुए हैं, ये सिटीज़ हैं, इनका टेम्परेचर हमें लिखना है। तो देखिए जीरो के ये है लेफ्ट राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। तो जीरो के राइट में जो नंबर है ये पॉजिटिव है, और लेफ्ट में जो नंबर है वो है नेगेटिव। तो देखिए लाहौल स्पीति, ये जीरो है, यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, ये मार्क है -5। फिर -6, -7 एंड -8, ये जो एरो लगा हुआ है लाहौल स्पीति का, जो यहाँ है वो कितने डिग्री है, -8 डिग्री सेल्सियस। फिर श्रीनगर, श्रीनगर में देखिए जीरो है, ये -1 और ये -2। तो श्रीनगर का जो टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद शिमला, शिमला का जो ये देखिए एरो लगा हुआ है 5 पे, तो ये है 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ऊटी में 10 के बाद 11, 12, 13 एंड 14, तो यहाँ आ जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। और फिर बेंगलुरु के लिए यहाँ 20 है, 21 एंड 22। तो जो एरो है ये 22 पे है, तो 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हमारा आंसर है ए पार्ट का। अब बी पार्ट, बी पार्ट की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अबव द अमंग द अबव। अब जो हॉटेस्ट प्लेस है और कोल्डेस्ट प्लेस, तो अब आप देखिए जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है ये हॉटेस्ट है, ये है हॉटेस्ट, और सबसे कम वो ये है, ये कोल्डेस्ट है। तो हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस को हमने मार्क कर लिया है। तो अब तो क्या लेना है, इनका डिफरेंस, रिक्वायर्ड डिफरेंस।
रिक्वायर्ड डिफरेंस, हॉटेस्ट 22, इसमें से कोल्डेस्ट को माइनस कर दीजिए आप, कोल्डेस्ट कितना है -8। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ 22 में से माइनस करना है। जिसने लिखा 22 -8 वो रॉन्ग है, क्योंकि हमें तो सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट के लिए दोनों नंबर के बीच में क्या साइन आएगा, माइनस। और फिर ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि जो ये नंबर है ये कैसा है, नेगेटिव नंबर। अब माइनस और माइनस वो होते हैं प्लस, तो 22 इन दोनों से क्या बन गया है, +8। तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर है बी पार्ट का। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो -8 डिग्री सेल्सियस है, श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो -2 डिग्री सेल्सियस है। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस इसमें भी, रिक्वायर्ड यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस कर लीजिए आप, टेम्परेचर डिफरेंस वो कितना है, देखिए श्रीनगर का -2 है, इसमें से लाहौल स्पीति को आप माइनस कर दीजिए। जो कंसेप्ट यहाँ यूज किया है, इन दोनों माइनस से क्या आ जाएगा, प्लस, -2 + 8, इन दोनों से क्या आया है, 6 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो किसमें है, श्रीनगर एंड लाहौल स्पीति। अब इसका लास्ट पार्ट, लास्ट में हमें क्या बताना है, कैन वी से दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। अब आप देखिए श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर, ये इन दोनों का टेम्परेचर कितना है, पहले तो टेम्परेचर एट शिमला, तो शिमला का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस है, और टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर, तो शिमला का टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस, और ये कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ गया है वो 3 डिग्री, क्योंकि एक प्लस में है दूसरा किसमें है, माइनस में। तो शिमला का जो टेम्परेचर था वो कितना था, 5 डिग्री, इन दोनों का जो टेम्परेचर आया वो कितना आया, 3 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मीनिंग हमसे पूछा क्या गया था, कैन वी से दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, यस। तो क्या इन दोनों का टेम्परेचर शिमला से कम आया है, शिमला का है 5 डिग्री, इन दोनों का है 3 डिग्री, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यस। ये तो यस आ गया है, टेम्परेचर ऑफ शिमला इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला एंड श्रीनगर। अब हमें बताना है, इज इट ऑल्सो लेस द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से लेस है। अब श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस, और इन दोनों का टेम्परेचर कितना आया है, 3 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ क्या लिखोगे, नो, 3 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन -2 डिग्री सेल्सियस, कि जो 3 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर आया है ये किससे ज़्यादा है, श्रीनगर के टेम्परेचर से। तो ये हमारा सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इफ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर। अब जो जैक ने स्कोर किया है 5 राउंड्स में वो कितना है, 25, -5, -10, 15 एंड 10। व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। अब हमें इन 5 राउंड्स को ऐड करना है, क्योंकि ये लिखा हुआ है व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, तो आप यही लिखोगे, टोटल मार्क्स एट द एंड, टोटल मार्क्स एट द एंड इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट राउंड में कितने आए हैं, 25, नेक्स्ट राउंड में -5, अब आप कोमे नहीं लगाओगे, नेक्स्ट राउंड में है -5, फिर उससे नेक्स्ट राउंड में -10,
फिर उससे नेक्स्ट राउंड में 15 और लास्ट राउंड में 10। तो आप देखिए +10 और -10 ये एक दूसरे से क्या हो गए हैं, कैंसिल आउट। अब 25 - 5, 25 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या आएगा 20, प्लस फिर यहाँ क्या रहा है अब 15, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आंसर कितना आ गया 35। तो 5 राउंड्स में जो जैक का फाइनल स्कोर है वो कितना आ जाएगा 35 मार्क्स। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में देखिए स्टेटमेंट क्या गिवन है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज 5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। मंडे को जितना टेम्परेचर था ट्यूसडे को उससे कम हुआ है, ड्रॉप का मीनिंग कम होना, कितने डिग्री कम हुआ है वो 2 डिग्री। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, पहले तो हम यही निकाल देते हैं, पहले तो टेम्परेचर ऑन मंडे, टेम्परेचर ऑन मंडे वो कितना आया है -5 डिग्री सेल्सियस। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर है ऑन ट्यूसडे वो कितना इस मंडे वाले टेम्परेचर से वो कितना कम होगा, कितना ड्रॉप हुआ है वो 2 डिग्री। तो कम है तो कम को हम डिनोट करते हैं नेगेटिव में, तो यहाँ था पहले -5, फिर वो कितना कम हुआ है माइनस, तो कम हुआ है 2 तो उसको डिनोट कर देंगे -2 से। तो जो ट्यूसडे को टेम्परेचर आएगा वो आ जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको समझिए, यहाँ +2 नहीं लगाना है क्योंकि ड्रॉप का मीनिंग है कम होना, तो वो कितना कम हुआ है 2, तो इसका मीनिंग है वो -2 से हम उसको डिनोट करेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया है, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। जो इंग्लिश में आप वर्ब की फॉर्म से यूज़ करते हो राइज, रोज, रोजन, तो वो है राइज का मीनिंग क्या है ऊपर जाना, तो यही रोज वही मीनिंग है ऊपर जाना। तो कितना टेम्परेचर अब इंक्रीज हुआ है वो है 4 डिग्री, इंक्रीज में प्लस और ड्रॉप डिक्रीज उसमें आएगा माइनस। तो टेम्परेचर बताना है वेडनेसडे का। फिर दोबारा फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का क्या मीनिंग है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, जितना टेम्परेचर यहाँ आ गया है ट्यूसडे तक कितना आया है -7, उसमें कितना इंक्रीज आया है 4 का। तो इन दोनों को देखिए, जब आप -7 + 4 तो ये आ जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। तो ये फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये फिगर बनाया गया है, ये सी लेवल है, उसको यहाँ सी लेवल पे O लिखा होता है 0 है, तो अब जो लिखा अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5 मीटर अबव, अब सी लेवल से ऊपर प्लेन जा रहा है, वो कितनी डिस्टेंस पे है 5000 मीटर, तो ये 5000 मीटर पे है इसकी हाइट प्लेन की। और इसी पॉइंट के नीचे एक पानी के अंदर है, वो है सबमरीन, वो कितना नीचे है 1200 मीटर, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हमें बताना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंटों की डिस्टेंस हमें बतानी है इसमें, कि सबमरीन और प्लेन में क्या डिस्टेंस है वर्टिकली। तो यही हम लिख देंगे, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन। तो जो प्लेन है वो कितने मीटर ऊंचाई पे है 5000 मीटर, और जो ये सबमरीन है ये नीचे कितना है 1200 मीटर। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, वर्टिकली होता है ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री जैसे। तो अब इन दोनों को ऐड कर दिया 6200 मीटर, ये आ जाएगा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन नंबर
4 का। ये उनके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस है, किसकी? प्लेन की एंड सबमरीन की। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है? मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट। अब उसने डिपॉजिट किए हैं अपने अकाउंट में ₹2000 एंड विड्रॉज ₹1642 फ्रॉम इट दी नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट दिन उसने क्या कर लिया? विड्रॉ मीनिंग निकाल लिए हैं अपने अकाउंट से इतने रुपीज। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, विड्रॉ को मान रहे हैं वो नेगेटिव नंबर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट? तो डिपॉजिट तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव नंबर को। तो पहले तो हमें यही लिखना है, वी रिप्रेजेंट the amount deposit by positive integer। तो जो उसने पैसे जमा किए हैं यानी कि डिपॉजिट किए हैं वो कितने आ जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर से हम उसको डिनोट कर देंगे। तो यहां हम लिख देते हैं अब इसको कि डिपॉजिट वो कितने हैं? 2000। और विड्रॉ जो उसने किए हैं, विड्रॉ किए हैं 1642। तो अब इसको तो डिनोट किया जाएगा नेगेटिव से, ये लिखा हुआ है इसमें, उसको नेगेटिव इंटीजर से डिनोट करेंगे। तो अब जो हमें क्या बताना है? फाइंड दी बैलेंस। तो यहां क्या आ जाएगा? बैलेंस। तो बैलेंस क्या आएगा? इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा वो आएगा 358 रुपीज में। ये आंसर है, आप इसका डिफरेंस आसानी से कर सकते हो। तो ये फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। अब ये नंबर लाइन बनी हुई है एक तरीके से, ए से बी तक। उसको अगर डायरेक्शन में ए टू बी जा रहे हैं तो वो डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट। 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। अब ए टू बी देखिए आप, जो ए टू बी है यहां से ये कितना है? 20 किलोमीटर। और फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। अब देखिए बी से गए हैं 30 किलोमीटर। अब आप एक बात ध्यान दें, ए से बी डिस्टेंस 20 है, तो जब बी से हम चलेंगे 30 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, तो वो डिस्टेंस बी से ए पॉइंट तक जाने के बाद उससे ज़्यादा ही आई, क्योंकि इन दोनों की डिस्टेंस तो कितनी है? वो 20। और हमें लेना कितना है? बी से कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर। तो इसको सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, और ध्यान से समझिए आप कि बी से जब वेस्ट की तरफ जाएंगे तो जाएंगे 30 किलोमीटर। तो वो जो पॉइंट आएगा हमारा कहीं भी, तो वो पॉइंट हमारा ए से ज़्यादा ही आएगा। फिर पढ़ते हैं अपनी स्टेटमेंट को। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। अब ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक तरीके से यहाँ हम प्लस लगा देते हैं, तो ये प्लस में है डिस्टेंस। हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट? जो नंबर लाइन के तरीके से इसको सोचिए आप कि यहाँ इस साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव, जब अपोजिट साइड जाएंगे तो वो डिस्टेंस हमारी कैसी आ जाएगी? नेगेटिव। तो यहीं इसलिए हमें बताना है वी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट की तरफ वाली डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करने वाले हैं? नेगेटिव इंटीजर से। अब फिर देखिए, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। अब जो ये पॉइंट आया है हमारा, इस पॉइंट को बताना है हमें ए से कितनी डिस्टेंस पे है। ए देखिए कितना है यहां, ए टू बी 20,
और बी से जब चले हैं हम तो कितने किलोमीटर चले हैं 30, लेकिन इस 30 को हम डिनोट किससे करेंगे -30 से। क्यों? क्योंकि जब हम ट्रैवल करेंगे टुवार्ड्स वेस्ट तो वो इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या आ जाएगा -10। तो ए से जो पोजीशन है उसकी टुवार्ड्स वेस्ट वो कितने पोजीशन पे है -10, ये डिस्टेंस है उसकी ए के साथ। तो ये हमारा फाइनल आंसर था क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन तक का सोल्यूशन करेंगे 6 तक का। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे डलने वाली वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए।